हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैस्केडिंग और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे 2:1 मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम 4:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कैस्केडिंग से रिलेटेड सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैस्केडिंग होता क्या है, उसे करते क्यों हैं, और कैस्केडिंग करने के लिए हमें रिक्वायर्ड टोटल नंबर्स ऑफ लोअर मल्टीप्लिकेशन की कितनी ज़रूरत होती है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लो, और उसी के बेस पे ये वाला वीडियो हम बनाने वाले हैं। देखते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि हमें कैस्केडिंग करना है 2:1 मल्टीप्लिकेशन का। कैस्केडिंग मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। कौन किसे कंबाइन करना है? 2:1 मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन करो टू डिजाइन 4:1 मल्टीप्लिकेशन। एज इट इज नेक्स्ट वीडियो में मैं 8:1 मल्टीप्लिकेशन को भी डिजाइन करना बताऊंगा। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखना, इस केस को अगर हम सोल्यूशन में ले जाए तो पहला काम क्या है हमारे पास कि हमें डिजाइन क्या करना है। डिजाइन करना है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 4:1 को, लेकिन हमारे पास अवेलेबल मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2:1 है। ये कुछ है, और हमें पता है कि 4:1 मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 4:1 का, जिसमें हमारे पास 4 इनपुट होंगे, I0, I1, I2, I3, और 2 सिलेक्टर पिन होते हैं, S0, S1, और एक यहाँ पे इनेबल पिन होता है जिसे स्टॉप पिन भी कहते हैं। और ये हमारे पास आउटपुट होता है। ये तो हमारे पास 4:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन है, डायग्राम है, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बता दिया है। आइए, अब रूल क्या कहता है कि हमें डिजाइन करना है 4:1 का, लेकिन अवेलेबल है हमारे पास 2:1। तो पहला काम क्या था? टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन, लोअर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि मैं 4:1 का डिजाइन करूं टू कैस्केडिंग 2:1 मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन 4:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करने के लिए हमें 2:1 मल्टीप्लिकेशन का कितने पीस चाहिए? 1, 2, 3, कितना चाहिए? इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन बता रखा है कि बड़े वाले का आप इनपुट लेंगे, छोटे वाले के इनपुट से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि आउटपुट लेस देन 2 ना हो जाए। इस केस में तो हमारा आंसर ये हो गया। यानी टोटल कितने रिक्वायर्ड है? 2 और 1, 3। यानी पहले स्टेज में हम 2:1 मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, सेकंड स्टेज में 1 का। अब इसे डिजाइन करके देखते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमारे सिलेबस में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ 2:1 मल्टीप्लिकेशन को कैस्केडिंग करना है 8:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करने के लिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ 2:1 मल्टीप्लिकेशन की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बता रखा है, वहीं से मैंने इसको डिराइव किया है। देखो, यानी पहले स्टेज में मेरे पास 2 मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2:1 का, ये बना लिया 2 पहला स्टेज, और सेकेंड स्टेज में 1। ये कुछ है, ये फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास सेकेंड स्टेज को। क्लियर? अब इसमें इनपुट डालिए। ये हमारे पास 2 इनपुट इसमें हो गए, I0, I1, और इसमें 2 इनपुट डालिए, I2 और I3। क्लियर है? ये हमारे पास मार्क्स 2:1 है, ये भी हमारे पास मार्क्स 2:1 है, और ये भी हमारे पास मार्क्स 2:1 है। क्लियर है? अब इससे एक आउटपुट आएगा, इस आउटपुट को इसमें डालिए, इसका भी एक आउटपुट आएगा, इसको इसमें डालिए, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट होगा। तो यानी हमने इस फॉर्मूले से हमने रिक्वायर्ड लोअर मल्टीप्लिकेशन को दिखा दिया कि 4:1 बनाने के लिए 2:2 का हमें 3 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। अब इसे हम इसके कैलकुलेशन में चेक करते हैं। देखना, इस केस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सिलेक्टर पिन होगा, इसमें भी एक सिलेक्टर पिन होगा। यानी कि 2:1 मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि इस केस में सिलेक्टर 1 होता है, लेकिन इस केस में सिलेक्टर 2 होता है। तो यहाँ पे मैंने पहला सिलेक्टर ले लिया, ये देखना, जिसे आपने S0 बोला, क्योंकि पहले स्टेज में जितने भी सिलेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। बात समझ में? और सेकंड सिलेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया, इसे S1 में। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ये देखो, ये हो गया हमारे पास S1, ये हो गया S0, ये है हमारे पास LSB। जैसे कि इसमें आपको पता है कि ये हमारे पास LSB होता है, ये हमारे पास MSB होता है। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्सेबल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस तरह से इसे डिजाइन कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए ये पार्ट। अब यहाँ से अगर मैं इसको पूरी तरह से एक सिस्टम बना दूं, ये देखो, अब ये पूरा सिस्टम अब आपका 4:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन हो गया।
बात समझ में आया? जिसमें 2 इनपुट देना, इस रेड कलर के अंदर मैंने एक सिस्टम पूरे डिजाइन को सिंगल पार्ट में ले लिया, तो अब ये 4:1 मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करेगा। अब वर्किंग प्रोसेस क्या होगा अभी हम जानेंगे। अब हम समझ गए कि 4:1 मल्टीप्लीकेशन को 2:1 के अकॉर्डिंग बनाना है, तो इस तरह से हम डिजाइन करें। हो गए 2 सिलेक्टर, यहाँ पर भी 2 सिलेक्टर थे, 4 इनपुट क्लियर है, एक आउटपुट। अब ये 4:1 मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम हो गया। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा इस मेन 4:1 के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 सिलेक्टर हैं, तो 2 सिलेक्टर का हम ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। S1 S0 और एक हमारे पास आउटपुट है, और 2 अगर सिलेक्टर है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या आता था? I0 I1 I2 और I3। ये आपके पास 4:1 का भी डायग्राम है, क्योंकि आपको पता है कि 4:1 का ट्रूथ टेबल अगर मैं बनाऊं तो एज इट इज इसी तरह बनेगा। जो ये ट्रूथ टेबल इसके लिए काम करेगा वही ट्रूथ टेबल इसके लिए भी काम करना चाहिए। इसे हम चेक करके देखते हैं। देखो जरा, इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले मैं इसे ले लेता हूँ, इससे आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान होगा। S0 और S1 भी 0, ये देखना यहाँ 2 टर्म्स है हमारे पास, इसे हटा देता हूँ। ये देखना S0 S1, ये कुछ है, चेक कीजिए इसे। इस केस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये 0 और ये 0, तो 0 0 के केस में हमें पता है इस केस में हमारे पास इनपुट के टर्म्स में कौन आएगा? I0 आएगा। तो यही प्रोसेस इसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये 4:1 का ट्रूथ टेबल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग एक्चुअल 4:1 में हमारा आउटपुट I0 आ रहा है, तो वही प्रोसेस के साथ भी लगनी चाहिए। करके देखते हैं। इसके लिए भी S0 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि दोनों को मैंने 0 0 लिया है। आगे देखिए तो S0 इस केस में भी 0 है, क्योंकि S0 दोनों के लिए। इस केस में देखें तो यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास 0 का वैल्यू है, ये 1, ये 0 और 1। इस केस में हमारे पास कौन सा जाएगा? S0 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास I0 आएगा। इस वाले में जाएं तो यहाँ से हमारे पास I2 आएगा, क्योंकि S0 इसके लिए भी, यहाँ से हमारे पास I2 आ जाएगा। यानी कि इनपुट के तौर पे यहाँ पे I0 और I2 जाएगा। अब आइए आगे चले, तो इसकी भी तो वैल्यू हमने 0 ले रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये हो गया I0 और ये I2, फिर से ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि अब S1 0 है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू जाएगा? I0 की वैल्यू जाएगा, और आउटपुट हमारे पास I0 आ गया। वही तो प्रोसेस हो गया, समझ में आया? सेम प्रोसेस हो गया, इसीलिए इसको बोला गया कैस्केडिंग और मल्टीप्लिकेशन 2:1 टू डिजाइन 4:1। जो 4:1 के लिए ये वैलिड है, वही 4:2 के लिए ये भी वैलिड है। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात कर लूँ। ये देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो चेक कीजिए, इस केस में क्या कह रहा है? S1 को आप लेंगे 1 और S0 को लेंगे 0, ले लिया मैंने। और पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल 4:1 के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ देखना S0 है 0 और ये 1, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगा? देखना 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 1 0 किसके लिए आता है? I2 के लिए। देखना यहाँ पर भी I2 है, यानी कि इस केस में हमारा आउटपुट I2 देगा। एक्चुअल 4:1 मल्टीप्लिकेशन S0 और S1 के लिए आउटपुट I2 देता है। क्या ये वैल्यू इसके लिए भी I2 आउटपुट देगा? चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, इसके हटा दूं, ये देखो, अगर मैं S0 की बात करता हूँ तो ये S0 यहाँ जाएगा, यहाँ से देखिए S0, इस केस में हमारे पास इनपुट क्या आएगा? यहाँ देखना S0 का केस हमारे पास, इस केस में I0 लेगा, और इस केस में देखना 0 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा वैल्यू I2 लेगा। क्लियर? अब यहाँ पे इनपुट हुआ I0 और I2, ये 0 और ये 1, लेकिन S1 क्या है? यहाँ पे 1, तो इस केस में S1 देखना, इसकी वैल्यू है 1, ये है 0, तो यहाँ से हमारा आउटपुट चला जाएगा I0, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा पास आउटपुट I2 निकल के तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S1 1 है, और 1 के केस में कौन सा इनपुट लेगा? यहाँ पर I2, ये यहीं पे होल्ड हो जाएगा, और I2 हमारे पास आउटपुट ले देगा। तो जो प्रोसेस 4:1 मल्टीप्लिकेशन आपको शो कर रहा था, वही प्रोसेस आपको ये कैस्केडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2:1 भी शो कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है कैस्केडिंग और 2:1 मल्टीप्लिकेशन टू डिजाइन 4:1 मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे 2:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन करके आप हायर यानी मल्टीप्लिकेशन 4:1 के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास मैंने 2:1 से 4:1 का डिजाइन दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2:1 से 8:1 के का भी डिजाइन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या ये दोनों सेम काम करते हैं कि नहीं। तो उसमें हम इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।